हेलो फ्रेंड ऑन बेड प्रिपरेशन। आज के हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक के अंतर्गत हम उत्तर मुगल कालीन इतिहास को से संबंधित प्रमुख तथ्यों को जानेंगे। इसके अंतर्गत हम उत्तर मुगल काल के शासकों से संबंधित तथ्यों का क्विक रिवीजन करेंगे, जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास को हम अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 खंडों में विभक्त कर देंगे। पहला, यूरोपियनों का भारत आगमन। दूसरा, उत्तरवर्ती मुगल शासक। और तीसरा, 18वीं शताब्दी का भारत। इसमें से हम पहला यूरोपियनों के भारत आगमन से संबंधित तथ्यों को पिछली क्लास में जान चुके हैं। अब हम उत्तरवर्ती मुगल शासक से संबंधित तथ्यों को जानेंगे। और मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक जो भी मुगल शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठे, उन्हें हम उत्तरवर्ती मुगल शासक कहते हैं। और उत्तरवर्ती मुगल शासकों का सही क्रम को याद रखने का ट्रिक है बीजी 4 रफ़ी दौलत माँ साहब। बीजी 4 रफ़ी दौलत माँ साहब। बी से बहादुर शाह 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी। जी से जहांदार शाह 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक दिल्ली का शासक बना रहा। 4 से फारूक सियार 1712 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक यह दिल्ली पर इसने शासन किया। रफ़ी से रफ़ी उद दरजात 28 फरवरी से 4 जून 1719। दौलत से रफ़ी उद दौला जून से सितंबर तक 1719 में। एम से मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 ईस्वी तक यह दिल्ली का शासक बना रहा। ए से अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक। ए से आलमगीर द्वितीय 1754 ईस्वी से 1758 ईस्वी तक। एस से आलम शाह द्वितीय जो 1758 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। ए से आलमगीर द्वितीय 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक दिल्ली का शासक रहा। इसके बाद बी से बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 ईस्वी तक यह अंतिम मुगल शासक था। इसके बाद भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बहादुर शाह प्रथम से संबंधित हम प्रमुख तथ्यों को देखेंगे जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बहादुर शाह प्रथम 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह प्रथम और उसके भाई आजम शाह के मध्य 20 जून 1707 ईस्वी में जजाओ में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें बहादुर शाह प्रथम ने अपने भाई आजम शाह को परास्त कर दिया और दिल्ली के शासक के रूप में खुद को स्थापित किया। बहादुर शाह का वास्तविक नाम मुअज्जम था। यह 63 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। यह सबसे बृहद मुगल शासक के रूप में गद्दी पर बैठा और शायद इसी वजह से इसने युद्ध की नीति ना अपनाकर समझौतावादी नीति का अनुसरण किया। इसने 1707 ईस्वी में मराठा उत्तराधिकारी संभाजी के पुत्र साहू जी को रिहा कर दिया। इसने सिखों के साथ शांति स्थापित करने के लिए सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी को उच्च मनसब प्रदान किया। सिख नेता बंदा बहादुर के साथ 1712 ईस्वी में संघर्ष के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से 1712 को मैंने 1707 कर दिया है, कृपया इन्हें सुधार लीजिएगा। सर सिडनी ओवेन के अनुसार बहादुर शाह प्रथम अंतिम मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छा लिखा जा सकता है, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम के बाद जो भी मुगल शासक आए वे अयोग्य थे
और उनके बीच किसी भी प्रकार का युद्ध और उत्तराधिकार के लिए संघर्ष सीधे तौर पर नहीं हुआ। बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार का निर्णय मुगल दरबारी करने लगे। मुगल दरबार 4 गुटों में विभक्त हो गया: ईरानी गुट, अफगानी गुट, हिंदुस्तानी गुट तथा तुर्कानी गुट। मुगल दरबारी गुट से संबंधित मुख्य तथ्य: ईरानी गुट का प्रमुख जुल्फिकार अली खां था। अफगानी गुट का प्रमुख मोहम्मद खां बंगरा था। हिंदुस्तानी गुट का प्रमुख सैयद बंधु था। सैयद बंधु का नाम अब्दुल्ला खां, हसन अली और हुसैन अली था। इन्हें मुगल इतिहास में किंग मेकर के रूप में जाना जाता है, अर्थात शासक निर्माता। किंग मेकर का अर्थ होता है शासक निर्माता। तुर्कानी गुट का प्रमुख निजाम उल मुल्क था। इन गुटों में मुगल उत्तराधिकार स्थापित करने के लिए लगातार संघर्ष जारी रहा तथा उत्तरवर्ती मुगल शासकों का भविष्य इन गुटों के द्वारा ही तय किया जाने लगा। ये गुट आपस में लड़ते रहते और उत्तराधिकार का निर्णय करते। जहांदार शाह 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक मुगल शासक के रूप में बना रहा। बहादुर शाह के 4 पुत्रों में से जहांदार शाह ईरानी गुट के जुल्फिकार अली खां के सहयोग से मुगल शासक बना। इसे इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। इसने इजारा व्यवस्था की शुरुआत की। इजारा व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व प्राप्ति को ठेके पर दिया जाता है। 1713 ईस्वी में फर्रुखसियार ने सैयद बंधु की मदद से 1713 ईस्वी के सामूगढ़ के युद्ध में इसे परास्त कर इसकी हत्या करवा दी। फर्रुखसियार 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी। 1713 ईस्वी में फर्रुखसियार ने सैयद बंधु की सहायता से सामूगढ़ के युद्ध में जहांदार शाह को परास्त कर इसकी हत्या करवा दी तथा स्वयं मुगल शासक बना। सत्ता प्राप्त करते ही सत्ता प्राप्त करते ही फर्रुखसियार सैयद बंधु से अपना पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से तुर्कानी गुट से जा मिला। इसने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया, जिसे दस्तक कहते हैं। इसे अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 1719 ईस्वी में इसके शासनकाल में ही दिल्ली समझौता हुआ। दिल्ली समझौता मुगल तथा मराठों के बीच हुआ। दिल्ली समझौता मराठा के पेशवा बालाजी विश्वनाथ तथा सैयद बंधु के मध्य हुआ। यह फर्रुखसियार इतिहास में घृणित कायर के रूप में जाना जाता है। 1719 में सैयद बंधु ने इसकी हत्या करवा दी। दोस्तों, इसके आगे के मुगल शासक के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे